जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों का समय कमिश्नर साहब को दिया था कि इस केस की जो प्रोसीडिंग है आप कंक्लूड करें, और जो 8 हफ्ते हैं वो 20 दिसंबर 2024 को पूरे हो जाते हैं। बावजूद उसके 5 महीने के लगभग समय व्यतीत होने के बावजूद भी कमिश्नर साहब ने जब इस केस का निपटारा नहीं किया तो 18 मार्च 2025 को स्थानीय लोगों ने एक एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो हाईकोर्ट में दायर की, जिसका नंबर 165/2025 है। लेकिन जैसे ही हमने इसकी कॉपी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सप्लाई की तो उन्होंने 20 मार्च 2025 को एक सीएमपी जो है हाईकोर्ट में फाइल की, जिसका नंबर 5439/2025 है, और उसमें 8 हफ्ते का समय अतिरिक्त समय मांगा कि हम इस केस को कंक्लूड करने के लिए हमें 8 हफ्तों का समय और चाहिए। और इनकी सीएमपी में माननीय हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2025 को इनको 8 हफ्तों का समय ना दे करके 6 हफ्तों का समय और दिया है, और साथ में ये भी ऑर्डर किया है कि इसके बाद आपकी कोई भी एप्लीकेशन एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एंटरटेन नहीं की जाएगी। और अब जो इनको जो 6 हफ्ते दिए गए हैं वो 6 हफ्ते इनके 8 मई को ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बावजूद जो 12 मार्च 2025 की जो स्टेटस रिपोर्ट जो विजिट जेई साहब ने स्पॉट पे किया और 22 मार्च 2025 को जो वो कोर्ट में सबमिट किया है, उसमें जेई साहब ने क्लियर लिखा है कि कमिश्नर साहब का ऑर्डर जो 5 अक्टूबर 2025 का जो ऑर्डर था वो संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड ने कंप्लाई नहीं किया है। बावजूद उसके कि जब उन्होंने 22/12/2024 के बाद और एक्सटेंशन लिया, उसके बाद भी इन्होंने आज तक ये ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया है। तो कमिश्नर साहब से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एमसी को ऑर्डर करें, हम एमसी वाले इस मस्जिद की जो ऊपर की जो 3 फ्लोर है जो अभी तक डिसमेंटल नहीं हुई और जो एक कंसेंटेड ऑर्डर था, आप इसके बारे में आप हमें ऑर्डर करें, हम इसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आज तक की जो 4 जो रिपोर्ट आई है एमसी कमिश्नर साहब की कोर्ट में जेई साहब की, उनके ऊपर कमिश्नर साहब का कोई भी वर्डिक्ट किसी भी तरह से नहीं आ रहा है। और आज जो हमारी एग्जीक्यूशन पिटीशन जो लगी थी हाई कोर्ट में, उसमें आज ये ऑर्डर हुआ है कि अब जो है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2025 को 6 हफ्ते का इनको अतिरिक्त समय दिया है, और अब जो है हम इंतज़ार करेंगे 8 मई 2025 तक कि इस अगर कमिश्नर साहब अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर 21 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते हैं तो जो 28 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है उसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो जारी की जाएगी। तो आज के अभी हाई कोर्ट में अब कोई प्रोसीडिंग हमारी पेंडिंग नहीं है, हमारी एग्जीक्यूशन को आज डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि 26 अप्रैल 2025 को कमिश्नर साहब के कोर्ट में अब क्या फैसला आता है। और दूसरी बात मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास 22 मार्च 2025 का जीवनी ऑर्डर है, और उसमें दोबारा से माननीय कमिश्नर साहब के कोर्ट ने एचपी वक्फ बोर्ड वालों को ऑर्डर किया है कि आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करके आप जो है सबमिट करें। तो मैं बताना चाहता हूं कि एचपी वक्फ बोर्ड वालों ने पहले से ही इनका जवाब जो है रिकॉर्ड पे है। वो 5 मंजिलों का जवाब, जो 2 मंजिलें बसती है वो भी उन्हीं 5 मंजिलों में इंक्लूड है, तो अलग से किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ इसमें है कि जो प्लीडिंग्स है वो इस केस में कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारा ये मानना है कि जब आपकी प्लीडिंग कंप्लीट है तो 26 अप्रैल को, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो टाइम बाउंड कर रखा है वो 8 मई को ख़त्म हो जाएगा, तो 26 अप्रैल को इस केस में जो भी फैसला है वो कमिश्नर साहब की कोर्ट की तरफ से आ जाना चाहिए, ताकि हमारे को 21 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर और 28/3/2025 के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन ना मांगना पड़े। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।